करते थे, लंबी लंबी रकात, लंबा लंबा क़याम, लंबे लंबे सजदे। हाँ, हजरत आयशा बयान करती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने लंबे सजदे और क़याम किया करते थे और कभी कभी सजदे में इतना देर तक रहा करते थे, मुझे गुमान होने लगता था कि कहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह की जान तो नहीं चली गई है, कहीं आपका इंतकाल तो नहीं हो गया है। हजरत आयशा को जब बर्दाश्त न हुआ तो हजरत आयशा ने मोहम्मद रसूलुल्लाह से सवाल कर दिया, आई मेरे शौहर, आई मेरे सरताज, ये बताइए, लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक। नेमतें मिली हुई अल्लाह तबारक व तआला की, हर एक नेमत अपनी जगह एक अजीम नेमत है, हर एक नेमत। आप किसी भी नेमत के ताल्लुक से आप कभी कभी आप गौर व फिक्र किया कीजिए। फ्री फ्री में ये नेमतें मिली हुई तो एहसास नहीं है। ये ऑक्सीजन, ये हवा जो हम और आप ले रहे हैं, ये कितनी बड़ी नेमत है। कोरोना वायरस की उस बीमारी में जब लोगों को इसी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, इसी हवा की जब ज़रूरत पड़ी, तो हजार हजार और लाखों लाखों रुपये दे दे करके ऑक्सीजन हासिल करने की लोगों ने कोशिश की। ये हवा हमें और आपको फ्री में मिल रही है, लेकिन एहसास तक नहीं है। ये हवा हमें और आपको फ्री में मिल रही है, इस हवा का जर्रा बराबर हमें और आपको एहसास तक भी नहीं है। ये हवा जो हम अंदर कर रहे हैं, ये भी अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। अंदर अल्लाह की इजाजत के बगैर इस हवा को कोई कर नहीं सकता है। हाँ, अंदर ये हवा हम और आप कर रहे हैं। अब इस हवा को अगर हम बाहर करते हैं, ये भी अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। आदमी अंदर करे और बाहर न करे तब भी मर जाए, और अगर अंदर ही न करे फिर भी इंसान मर सकता है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, ये हवा कितनी बड़ी नेमत है। एक मिनट के लिए रोक दे हवा, एक ही मिनट के लिए हवा को रोक दिया जाए, एक जितने लोग हैं ऐसा लगेगा कि सबके ऊपर मौत तारी हो गई। ये हवा कितनी बड़ी नेमत है, कभी आपने इसके ऊपर गौर किया? हमें और आपको तो फ्री फ्री में ये नेमतें मिली है, इस वजह से एहसास तक नहीं है। हमारे पास ये ट्यूबलाइट की शक्ल में, ये दो आंखों की शक्ल में देखने वाली ये जो नेमतें मिली हुई हैं, कभी कभी अंधों से पूछो ये नेमतें कितनी बड़ी हैं और ये नेमतें कितनी बड़ी हैं, वो खुद तुम्हें बताएंगी, वो खुद लोग जवाब देंगे। ये नेमतें इतनी बड़ी है कि अगर मुझसे सारी दौलत लोग मांग ले, लेकिन मेरे भाई मुझे यही नेमत अता कर दे मैं कि दुनिया को देख लो। उससे पूछो जो अंधा है वो बताएगा आँख कितनी बड़ी नेमत है, आँख से बढ़ कर के उसकी जिंदगी में कोई नेमत नहीं। आँख जिससे और हम आप देख रहे हैं और जिसका इस्तेमाल हम गलत कर रहे हैं, ये नेमत मिली हुई है ना, इसका फायदा उठा रहे हैं गलत तरीके से। काने सुनने के लिए अल्लाह ने ये कान अता किए, जिससे हम लोगों की बातों को भी सुना करते हैं और लोगों की बातों को सुन करके जवाब भी दिया करते हैं। अगर ये कान छीन ले मेरे भाइयों, उसको तुम सुना नहीं सकते हो, चीख चीख करके मर जाओ लेकिन सुना नहीं सकते हो। एक आदमी बहरा है, तुम्हारी बातों को सुन नहीं पा रहा है, उसको बोल बोल करके तुम परेशान हो जाओ, लेकिन ये कान कितनी बड़ी नेमत है, किसी बहरे से कभी पूछो। अगर बोलने की शक्ति हो और उसको सुनने की शक्ति हो तो वो जवाब देगा कि इससे बढ़कर के कोई दूसरी नेमत ही नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, अगर इस तरीके से एक एक नेमत को गिना जाए, एक एक नेमत को शुमार किया जाए, तो हर नेमत अपनी जगह बहुत बड़ी नेमत है। वाला तो सालुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, कल क़यामत के दिन तुमसे हर नेमत के बारे में अल्लाह ताला पूछेगा, हर नेमत के बारे में तुमसे सवाल करेगा, हर नेमत के बारे में तुमसे क्वेश्चन होगा, हर नेमत के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। अल्लाह ताला की उन्हीं नेमतों में से एक नेमत मोबाइल की नेमत है।
ये नेमत भी है और ये ज़हमत भी है। ये मोबाइल इंसान के लिए नेमत भी है और इंसान के लिए यही मोबाइल ज़हमत भी है, जहन्नम में जाने का भी सबब है। इसी मोबाइल के जरिए से आदमी जन्नत में भी पहुंच सकता है, तो इसी मोबाइल के जरिए से आदमी जहन्नम के अंदर भी जा सकता है। आपने सोचा, अरे बोले साहब ये मोबाइल इतना डेंजर। इस मोबाइल ने जहां लोगों को फायदा पहुंचाया तो वहीं इस मोबाइल ने लोगों को नुकसान भी पहुंचाया है। कौन जानता था 10-15 साल पहले कि ये मोबाइल इतनी तरक्की कर जाएगा। किसी को अगर कहीं मैसेज करना होता था चिट्ठी लिखता था। हमारे शेख मनान साहब बैठे हुए जामिया सल्फिया में पढ़ रहे थे, पूरी कहानी और पूरी स्टोरी सुना रहे थे, क्या क्या मामला था। जाहिर सी बात है उस दौर में इनके घर वाले भी उनको भेजते होंगे तो चिट्ठी 1 महीना के बाद पहुंचा, 2 महीना के बाद पहुंचा, और उसके बाद कब उधर से फिर वापस इन्होंने लिख के भेजा, फिर वो खत कब पहुंचा। हाँ, किसी ने अपनी बीवी को, बम्बई में रहता था कहीं बंगाल उंगाल का हुआ, उसकी बीवी इसी आसपास में, तो उसने यहाँ जो पहनते हैं ना इस जगह पे लड़कियां औरतें, उसको पहुंची बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं। उसने भेज दिया। बीवी के मोहब्बत में जाता तो सबसे पहले बीवी के लिए गिफ्ट करता है, भेज दिया। अब उसने खत के अंदर जो वर्ड लिखा था वो यही लिखा था, जो पहुंची मैंने भेजी थी वो पहुंची है या नहीं पहुंची। जो पहुंची मैंने ये पहुंची, इसको पहुंची इसको बोलते हैं, यहाँ पे पहनने वाले को उसको पहुंची बोलते हैं। जो पहुंची मैंने भेजी थी वो पहुंची है या नहीं पहुंची। और आगे लिखता है, अगर पहुंची है तो लिख भेजो पहुंची है यहाँ पहुंची। अब जाहिर सी बात, उसने लेटर लिखा, पहुंचते 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 वो लेटर पहुंच ही गया। आज निकल तो उसको पहुंचना ही था। अब बीवी के पास जब वो पहुंची वाला जो गिफ्ट पहुंचा हुआ था उसने पहना, तो यहीं तक उसका पहुंच रहा, यहाँ तक पहुंच ही नहीं रहा है। यहीं तक उसका पहुंच रहा, यहाँ तक पहुंच ही नहीं रहा है। बीवी कहती है, जो पहुंची तुमने भेजी थी वो पहुंची है यहाँ पहुंची। आई मेरे शौहर, जो पहुंची तुमने भेजी थी वो पहुंची है यहाँ पहुंची। लेकिन पहुंची तो क्या पहुंची, पहुंची तक नहीं पहुंची। ये पहले जमाने की यह हालत थी कि लोग खत और खुतूत लिखा करते थे तो कई कई महीने तक खत पहुंचने में लग जाता था। मेरे भाइयों, यह हालत थी। लेकिन कर लो दुनिया मुट्ठी में, धीरूभाई अंबानी ने कभी ऐलान किया था और नारा लगाया था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, कर लो दुनिया मुट्ठी में। आज वाकई दुनिया मुट्ठी में हो गई है। आज इस मोबाइल से बहुत ज्यादा फायदे उन लोगों को पहुंचे हैं। देखो बिजनेस करने वालों को देखो, आज इसी मोबाइल से बड़ी तेजी के साथ बिजनेस भी कर रहा है। अगर आपको कलकत्ता से कोई सामान मंगाना हो तो कलकत्ता जाने की जरूरत नहीं है, कलकत्ता में सामान देखने की जरूरत नहीं है। 1-2 मरतबा कांटेक्ट हो जाने के बाद वो अपने सामान को आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे बाकायदा आपको भेजेगा। आपने मोबाइल में जैसे नेट ऑन किया फौरन वो तस्वीरें आपके मोबाइल के अंदर आ जाती है। आपने उसको ओपन किया, आपने उसको देखा, आपको पसंद आया, आपने फौरन रिप्लाई किया और लिख दिया ओके, इतने पीस चाहिए, इतने पीस हमें भेज दो। यानी ये मोबाइल लोगों को तिजारत का भी जरिया बन गया है। ये मोबाइल इतनी बड़ी नेमत है, कभी गौर करो। अब भाई कोई कलकत्ता जाए, कलकत्ता से फिर आए, उसको कितना टाइम लगेगा, कितने खर्चे होंगे। मोबाइल की ये नेमत, कभी कभी आप देखो आपको दिल्ली जाना होता था आज से 5 साल पहले, तो जल्दी से कटिहार पहुंचो, रेलवे स्टेशन जाओ, वहां पे जहां पे टिकट कटता है टिकट काउंटर के ऊपर जाओ और टिकट काउंटर से आप बाकायदा लिख करके दो मुझे ये टिकट चाहिए।
आप वो टिकट देखता, गौर करता कौन से टिकट आपके लिए अवेलेबल है, ये टिकट नहीं, ये टिकट नहीं, ये टिकट नहीं, फिर वो आपको टिकट देता। हो सकता है वेटिंग भी मिल सकता था। अभी इस मोबाइल ने इतनी तरक्की कर गया है, अब बैठे बैठे अपने गाड़ियों की स्टेटस को बाकायदा आप पता कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी कहाँ है, और आप ये भी पता कर सकते हैं इस ट्रेन में कितनी सीटें अवेलेबल है, इस ट्रेन के अंदर कितनी सीटें खाली हैं। आप ये सारी चीजें पता कर सकते हैं और अपने मोबाइल से आप टिकट भी बना सकते हैं। अगर आपको मोबाइल का इल्म है, यानी आप ये समझ लो अगर आपके पास जानकारी है, कंप्यूटर की जानकारी है, मोबाइल का जानकारी है, तो आप अपने मोबाइल से टिकट काट सकते हो। एयरप्लेन का भी टिकट काट सकते हो, आप प्लेन का भी टिकट काट सकते हो। दिल्ली जाना हो, वहां कहां रुकेंगे आपके मोबाइल के अंदर बता रहा है। आप एयरपोर्ट से अगर निकलेंगे तो फला फला होटल है, आप किसी भी होटल को आप क्लिक करो, अवेलेबल है तो उसको आप ओके करो, आपका बैलेंस कटेगा, आपके अंदर वो प्रूफ मांगेंगे, आपका होटल बैठे बैठे बुक हो जाएगा। मेरे भाइयों, इस मोबाइल ने लोगों को कितना आसानी पैदा कर दिया है, ये कितनी बड़ी नेमत है। गौर करो, इसी मोबाइल ने लोगों के लिए आसानी पैदा की है। तिजारत के मामले में हो या फिर सफर जर्नी के मामले में हो, ट्रेन पे सफर करना हो, या इसी तरीके से पहले के जमाने में कोई मरता था तो उसको खबर देने के लिए कटिहार जाओ, फला जाओ, फला जाओ, उसको बता दो उसकी बेटी है, वो उसकी माँ है, वो उसकी बहन है, वो उसकी चची है, फला फला जगह में रहती है। दिन भर बताने में लग जाया करता था। आज सांस नहीं निकली, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन यहाँ पढ़ा नहीं कि खबर पहुंच गई, रूह निकल चुकी है। इतनी तेजी के साथ इस मोबाइल ने तरक्की की है, इस तेजी के साथ लोगों को इतना ज्यादा, इस मोबाइल ने लोगों को इतना कामयाब बना दिया है, इस मोबाइल ने लोगों को इतना कामयाब बना दिया है। मेरे भाइयों, इसी मोबाइल के जरिए से आदमी बहुत फायदा भी कमा रहा है, लेकिन इस मोबाइल के जरिए से लोगों को नुकसान भी हुए। फायदा तो बहुत सारा है, मोबाइल के जरिए से आदमी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, नेमत है। पहले किसी की तस्वीर लेने के लिए आपको कैमरे की जरूरत पड़ती थी, और एक एक कैमरा इतना तो महंगा हर कोई थोड़ी ले पाता था। आज मौलाना अबुल कलाम की तस्वीर चाहिए तो आपके हाथ के अंदर है, बटन दबाओ और फोटो खींच लो। मेरे भाइयों, ये मोबाइल ने आपको इतना ज्यादा अमीर बना दिया है कि आपके हर हाथ में कैमरा है। आप ऑडियो सुनने के लिए या वीडियो देखने के लिए आपको दूर जाना पड़ता था, आज उसी मोबाइल के अंदर सिर्फ नाम बोलो अबुल कलाम सलफी, हजारों तकरीरें आपके पास आ जाएंगी। किसी पे क्लिक करो, आपको बाकायदा पूरी तकरीर दिखाई भी देगी, सुनाई भी देगी। मेरे भाइयों, मोबाइल ने लोगों को इतना आराम पहुंचा दिया है, इतना आराम पहुंचाया है। यानी पहले लोग कुरान सुनने के लिए यहाँ के इमामों के पास जाया करते थे, कुरान सुनने के लिए लोगों के पास जाया करते थे। आज मोबाइल ने इतना फायदा पहुंचाया है, अगर कुरान पढ़ने का दिल नहीं करता है तो कुरान की आयतों को लगा लो, सुदैस और सुरैम की आवाज में कुरान सुना करो। कुरान ने तो तुम्हें, ये मोबाइल ने इतना फायदा पहुंचाया है कि आज अपने मोबाइल में कुरान की आयतें सुन करके तुम अपने ईमान को भी बढ़ा सकते हो, अपने सवाब के फाइल को भी बढ़ा सकते हो, अपनी नेकियों का भी इजाफा कर सकते हो। ये मोबाइल ने लोगों को इतनी ज्यादा आसानी कर दी है। ये मोबाइल का फायदा नहीं है, कितना फायदा है। पहले के जमाने में कहीं रास्ते में कुछ हो गया, अरे बेटा चला है कल ही यार, अभी तक पहुंचा नहीं, क्या मसला है, परेशान है, इधर से उधर, इधर से उधर। आज बस अम्मी मेरी गाड़ी यहाँ पहुंची है, अम्मी मेरी गाड़ी यहाँ पहुंची है, लेट है, ट्रैफिक है, फला है, बस सिग्नल भी बता रहा है कि 10 मिनट 20 मिनट आधा 1 घंटा ट्रैफिक रहेगा। सब कुछ, सारी खबरें। आजकल अगर कोई सऊदी भी चला गया तो कोई बात नहीं, आजकल तो सब कुछ देख ही रहा है, क्या खाना पक रहा है, बीवी कैसे चला रही है, सब देख रहा है। हाँ, ये कर लो, दुनिया मुट्ठी में नहीं है। बीवी रोटी पका रही है और लगा करके दिखा रही है कि देखिए तेरी मैडम क्या कर रही है।
सऊदी से अपने बीवी के उन हरकतों के ऊपर भी नजर है। बच्चा खेल रहा है, अब्बू अब्बू कर रहा है, सऊदी के अंदर बाप रहता है, उनकी आवाज को सुन रहा है और उनके खेलने की हरकतों को भी देख रहा है। वाला तो सलुन्ना यौमाइज़िन अनिन नईम। आई कटिहार और कदवा के लोगों, जरा बताओ कौन कौन सी नेमतों को तुम ठुकराओगे और कौन कौन नेमतों के बारे में तुम अल्लाह को जवाब दोगे। इसी मोबाइल ने जहां कैमरे का काम किया है तो इसी मोबाइल ने रेडियो का भी काम किया है, इसी मोबाइल ने लोकेशन का भी काम किया है, इसी मोबाइल ने लोकेशन का भी काम किया है। आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। कहीं सफर में जाना होता है, कहीं सफर में गए, कौन बताएगा रात की तारीख में जलसा हुआ खत्म, अब यहां से हमको निकलना है। रात की तारीख में तब तो सो ही रहा भाई, बीवी छोड़ करके आपके पास बाहर थोड़ी रहेगा, रास्ते में खड़ा होकर मौली साहब आएंगे उसको जवाब बताएंगे किधर जाना है। हमने लोकेशन लिखा कि मुझे यहाँ से एयरपोर्ट निकलना है, पटना एयरपोर्ट हमने डाल दिया, लोकेशन को ओके किया, वो मोबाइल आपको रास्ता बताता चला जाएगा, इधर जा, राइट लेफ्ट स्टे, ये पूरा का पूरा बताता चला जाएगा। ये मोबाइल तुम्हारे लिए बड़ा फायदा भी है, यानी अगर तुम्हें पटना जाना है, अगर तुम्हें बागडोगरा जाना है, अगर तुम्हें कलकत्ता जाना है तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, यही मोबाइल तुम्हें वहां तक भी पहुंचा देगा। कितना फायदा है, एक एक फायदा बताया जाए तो हमको लगता है घंटों गुजर जाएंगे। इस मोबाइल की बहुत ज्यादा फायदे, इसी मोबाइल के बहुत ज्यादा फायदे। रिजल्ट, बच्चे का रिजल्ट देखना हो, क्या करे, अब्बू ने बेटी और बेटे के आईडी मांगा, नाम देखा, आईडी नंबर देखा, वो सारी चीजें उसने लिखा, फौरन उसके मोबाइल के अंदर रिजल्ट आ गए, मुबारकबादें दी जा रही है। अब कटिहार जाने की जरूरत नहीं पड़ी, अब कहीं और किसी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ी, मोबाइल के अंदर ये सारी चीजें। आजकल न्यूज भी देखना हो तो मेरे भाइयों टीवी की जरूरत नहीं है, आपके मोबाइल के अंदर सारे न्यूज हैं, सारे न्यूज हैं। आपके मोबाइल के अंदर अगर आपको देखना हो, अभी का न्यूज सुनाओ तो अभी का न्यूज आपको बताएगा, उसके अंदर सारे न्यूज चैनल मौजूद हैं। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, गौर करो, इस मोबाइल ने वाकई लोगों को पूरी दुनिया मुट्ठी में करके रख दिया है, पूरी दुनिया को मुट्ठी के अंदर में करके रख दिया है। कौन सी नेमतों को तुम झुटलाओगे और कौन कौन सी नेमतों का शुक्रिया अदा करोगे। व आताकुम मिन कुल्लि मा सअलतुमू, तुमने जो जो मांगा अल्लाह ताला ने वो सारी चीजें तुम्हें दी है। जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ी है उन तमाम चीजें अल्लाह ताला ने अता की है। इंसान को जो चाहिए, इंसान के दिलों के अंदर बहुत सारी चीजें आ रही थी, ये होना चाहिए। देखिए अल्लाह ताला ने ये जो दिमाग दिया, दिमाग, इसी दिमाग से सब कुछ बनाया जा रहा है, पूरा भी इस्तेमाल हुआ भी नहीं है। वइन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, आई मेरे बंदो अगर मेरी नेमतों को तुम अगर गिनना चाहो, शुमार करना चाहो और एक एक नेमत का शुक्रिया अदा करना चाहो कि चलो मैं अल्लाह की नेमत को गिन लो, कौन कर लो, अल्लाह की नेमतों को गिन करके मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा कर लो। अल्लाह फरमाता है ला तुहसूहा, आई मेरे बंदो तुम उन नेमतों को गिन नहीं सकते हो। हाँ, पूरी जमीन के अंदर जितने भी दरख्त हैं इन तमाम दरख्तों को तुम काट डालो और तमाम दरख्तों को तुम कलम बना डालो। हाँ, दुनिया के अंदर जितने भी पानी, समंदर के पानी को तुम इकट्ठा कर लो, जमा कर लो और तुम उसको स्याही बना डालो और इस कलम से अल्लाह की नेमतों को लिखना शुरू कर दो, गिनना शुरू कर दो, नेमतों का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दो। अल्लाह फरमाता है आई मेरे बंदो याद रखो तेरा वो कलम खत्म हो जाएगा, तेरे वो स्याही खत्म हो जाएगी, लेकिन जो नेमतें अल्लाह ने तुझे दी है ये नेमतें खत्म नहीं हो सकती है, तुम शुमार नहीं कर सकते हो।
मेरे प्यारे साथियों गौर करो, अल्लाह ताला की ये मोबाइल बहुत बड़ी नेमत है। इस मोबाइल से लोगों को फायदा भी पहुंचा है, लोगों को आराम भी हुआ है। इसी मोबाइल से लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हुए, बहुत से लोगों का अकीदा दुरुस्त हुआ इसी मोबाइल से। इसी मोबाइल से बहुत से लोगों का अकीदा दुरुस्त हुआ, जो लोग हमें नहीं जानते थे, अहले हदीस उलमा को नहीं जानते थे, और वही झोला छाप मौलवियों को सुना करते थे और अलग अलग कहानियों और किस्सों को सुना करते थे। हाँ, दरिया और समंदर के अंदर ये हुआ, किसी जगह नमाज पढ़ने लगे तो यहीं से कुत्ता और बिल्ली को भगाने लगे। ये सारे किस्से जो सुना करता था, उसके कानों के अंदर कभी कुरान की आयतें नहीं गई, कभी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हदीस सुनाई नहीं दी। आज मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है, उसकी नजर मौलाना अबुल कलाम की तकरीर के ऊपर पड़ी, उसकी नजर मौलाना सनाउल्लाह मदनी की तकरीर के ऊपर पड़ी। मेरे भाइयों, उसने टच किया, जरा देखो ये मौलवी कैसी तकरीरें करता है। और जब वो तकरीर सुनता है और उसकी तकरीर सुनता चला जाता है, ये तो कुरान की आयतें पढ़ रहा है, ये तो हदीसें पढ़ रहा है, ये तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के फरमान पढ़ रहा है, ये तो बुखारी की दलील दे रहा है, ये तो मुस्लिम की दलील दे रहा है। एक एक तकरीर सुनता जाता है। मेरे भाइयों, बहुत सारे फोन और कॉल्स ऐसे आए कि मौलाना आपकी तकरीरें मैंने सुनी, मैं बरेली था, मैं हनफी था, मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन जब मैंने तकरीरें सुनी और आप जैसे दीगर उलमा की तकरीरें सुनी तो अल्लाह की कसम अहले हदीस हो गया हूँ। मेरे भाइयों, इस मोबाइल ने लोगों का ईमान दुरुस्त भी कर दिया है, इस मोबाइल ने लोगों को ईमान वाला बना दिया है, इस मोबाइल ने लोगों को जन्नत में जाने वाला बना दिया है। ये मोबाइल ही ऐसी भी ऐसा भी है। एक रुख तो ये है, एक रुख तो ये है, शुक्र अदा करना चाहिए नेमतों का, एक एक नेमत का शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन आज शुक्रिया अदा करता है, आज इंसान का शुक्रिया थैंक यू बोल देगा, कुछ दिए दिया सवाल थैंक यू, बस हो गया। हालांकि ये नहीं कहना चाहिए कि कोई आपकी हेल्प कर दे, कोई आपकी मदद कर दे तो आप थैंक यू बोलते हो, लगता है कि अंग्रेज की ओरिजिनल औलाद हो। और ख़ास करके लड़कियां तो ऐसे मचल के बोलेगी, ऐसा लगता है कि बस उसका जन्नत और जहन्नम का फैसला आपने कर दिया। प्यार से थैंक यू, ये कौन सा? अगर आपको शुक्रिया ही अदा करना है तो कम से कम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जो सिखाया है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन व अहसनल जज़ा, ये बोलिए आप। हाँ, ये नहीं बोल सकते हैं किसी ने आपकी मदद कर दी तो मोबाइल में देखते देखते ये सारी चीज़ें जहन के अंदर बैठ गई है। और कोई लड़की ने आपकी मदद कर दी तो थैंक यू के साथ नंबर मिलेगा और अच्छे से थैंक यू अदा करेंगे। ये हाल है मेरे भाइयों। शुक्रिया तुम लोगों का अदा किया करते हो, अल्लाह का भी शुक्रिया अदा करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन नेमतों का शुक्रिया इस अंदाज से किया करते थे कि रात की तारीके में उठा करते थे। सुनो, एक टॉपिक आपने कभी ऐसी तकरीर नहीं सुनेगी, इस मौजू के बहुत अच्छा मौजू इन्होंने दिया है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तारीके में उठा करते थे, वजू बनाया करते थे और तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे। लंबी लंबी रकात, लंबा लंबा क़याम, लंबे लंबे सजदे। हाँ, हजरत आयशा बयान करती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने लंबे सजदे और क़याम किया करते थे और कभी कभी सजदे में इतना देर तक रहा करते थे, मुझे गुमान होने लगता था कि कहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह की जान तो नहीं चली गई है, कहीं आपका इंतकाल तो नहीं हो गया है। हजरत आयशा को जब बर्दाश्त न हुआ तो हजरत आयशा ने मोहम्मद रसूलुल्लाह से सवाल कर दिया, आई मेरे शौहर, आई मेरे सरताज, ये बताइए, लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक, अल्लाह ताला ने आपको जो नेमतें दी है, आए अल्लाह के रसूल इतनी नेमतें दी है और साथ साथ में तो अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि अल्लाह ताला आपके अगले और पिछले गुनाहों को माफ भी कर दिया है, हौज़े कौसर का मालिक भी बनाया गया है, जन्नत का सबसे पहले दरवाजा आप खोलेंगे,
आए आए मेरे सरताज, ये बताइए कि आप इतनी लंबी रकातें नमाज क्यों पढ़ते हैं? आप इतना लंबा क़याम क्यों करते हैं? आप इतना लंबा रुकू क्यों करते हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह का जवाब देखो। ओ मोहम्मद को मानने वालों और जिस रसूल की एक ज़बान के ऊपर अपनी जानें कुर्बान करने वालों, अपने नबी को देखो, तुम्हारे लिए वही आइडियल है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, वही रसूल तुम्हारे लिए आइडियल है। ये नबी चाहते तो आराम बिस्तर में कर सकते थे, ये नबी चाहते तो गद्देदार बिस्तरों में सो सकते थे, लेकिन अल्लाह के नबी का जवाब देखो। अल्लाह के नबी कहते हैं, ओ मेरी बीवी आयशा, अफला अकूनु अबदन शकूरा, आई मेरी बीवी, जो नेमतें अल्लाह की तरफ से मिली है, क्या मैं इन नेमतों का सही मानों में शुक्रिया अदा न करूं? क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह थे जो एक एक नेमत का शुक्रिया इस अंदाज से करने की कोशिश किया करते थे। और हम और आप तो लगते हैं बस हम तो सब अदा ही कर दिए। जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जाते तो ऐसा लगता है ससुराल जा रहा है, आराम से पहुंचता है। ये शुक्रिया है? ये शुक्रिया नहीं है, ये तो ज़बरदस्ती वाली नमाज है। नहीं पढ़ेंगे तो गांव वाला क्या बोलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो बीवी क्या कहेगी, नहीं पढ़ेंगे तो लोग क्या कहेंगे। एक नमाज भी पढ़ रहा है, वो भी दिखावे के तौर पर, एक अदा भी कर रहा है, वो भी कज़ा हो रही है। आज़ान होने के बाद हमारे सलफ़ी साहब बैठे, वो पूछे आज़ान हो जाने के बाद उसका नाम रजिस्टर में दर्ज होता है? मेरे भाइयों, जिसका नाम ही रजिस्टर में दर्ज ना हो, हाँ, तो उसका जाना और ना जाना किस काम का? मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए हालात कहां से कहां पहुंच गए हैं। आदमी अल्लाह की नेमतों का सही मानों में शुक्रिया अदा नहीं कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगा करते थे और अक्सर नमाजों के अंदर ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। ये अल्लाह के नबी नमाज के बाद दुआ मांगा करते थे, आय अल्लाह आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, आय अल्लाह मुझे इस बात की तौफीक दे, आइन्नी अला ज़िक्रिका, कि मैं तेरा जिक्र करूं, व शुक्रिका, और मैं तेरा शुक्रिया अदा करूं, व हुस्न इबादतिक, और अच्छी तरीके से मैं तेरी इबादत कर सकूं। आय अल्लाह ये तौफीक दे, क्योंकि तौफीक तू ही दे सकता है, तेरे बगैर कोई हिदायत देने वाला नहीं है। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नमाज के बाद दुआ मांगा करते थे और अपने सहाबा को भी आपने यही दुआ सिखलाई। आप नमाज के बाद जो मसनून अज़कार हैं उसके अंदर यही लिखा हुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। कहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज से आपने फरमाया, लोगों तीन चीज अगर जमा हो जाए तो उससे बढ़कर के खुश नसीब कोई नहीं है। हाँ, ऐसी जबान हो, जबान ऐसी हो जो अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेने वाली जबान हो, और ऐसा दिल हो जिस दिल से अल्लाह ताला के शुक्रिया अदा करने वाला दिल हो, और ऐसी बीवी हो जो आखिरत के कामों में सपोर्ट करने वाली हो। मेरे प्यारे साथियों, हमारे पास भी वो जबान नहीं है। हम अपनी जबान से लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू तो बोल दिया करते हैं। जिस अल्लाह ने इतनी नेमतें दी है उस अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करते हो। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। आई मेरे बंदो, अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे, अभी नेमतें कम मिली है और नेमतों से तुम्हें नवाजा जाएगा और नेमतें तुम्हें दी जाएंगी। अगर मालदार बनना हो, अगर दौलतमंद बनना हो, अगर दुनिया वालों से छोड़ करके सिर्फ तुम अल्लाह तबारक व तआला से ये चाह रहे हो कि मैं मालदार बन जाऊं, अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दो, अल्लाह ताला तुम्हें मालदार भी बना देगा। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करोगे, जो नेमतें मिली हुई वो भी नेमतें छिन जाएंगी। शुक्रिया अदा करने का फ़ायदा ये है कि नेमतें मिली हैं और नेमतें मिलेंगी। वलइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, और अगर तुमने नफरमानी की तो मेरा अज़ाब सख्त है। ये मोबाइल, ये बहुत बड़ी नेमत है। आप इतने समझ जाओ कि ये मोबाइल बहुत बड़ी नेमत है। इस मोबाइल से आपका ईमान भी बढ़ सकता है, इस मोबाइल से आप इस्लाम को भी जान सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे मौलाना की तकरीर सुनो तब
वरना चले थे ईमान को दुरुस्त करने, ईमान ही खराब हो गया। हाँ, ऐसे ऐसे मौलवी की तकरीर सुनो जिसके तकरीर के अंदर ये हो कि मेरा दामन पकड़ लो जन्नत कन्फर्म, उसको नमाज रोजे से क्या मतलब है? हाँ, वो तो दामन ही पकड़ने में लग जाएगा ना, उस मौलवी को ढूंढेगा। गौर करो मेरे भाइयों, ये मोबाइल तुम्हारा ईमान भी दुरुस्त कर सकता है। हाँ, मौलवियों की तकरीरें सुन करके तुम ईमान वाले भी बन सकते हो। अगर तुम्हें दुआ याद नहीं है, जैसे बहुत से लोग तो शर्माते हैं, अरे बीवी से मिले तो कौन सी दुआ पढ़े। हाँ, उसको पता ही नहीं है, शादी कर लिया उसको पता ही नहीं क्या तरीका है। मोबाइल के अंदर देखिए, हाँ, इस्लामी सही तरीका अपने बीवी से मिलने का बताएगा आपको, वीडियो मौजूद है। बहुत सारी चैनल वाले आए हुए हैं, अच्छी बात है, ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, चैनलों के अंदर डाल रहे हैं। अल्लाह ताला इन चैनल वालों को भी अल्लाह ताला तौफीक दे के सिर्फ डाल रहे हैं, दूसरों के हिदायत के लिए काम कर रहे हैं। कम से कम खुद नमाज पढ़े, बहुत अच्छी बात है। मेरा भी एक चैनल है मुकर्रिर कलाम ऑफिशियल, मुकर्रिर कलाम चैनल के ऊपर आप जैसे सर्च करेंगे आ जाएगा। तो अब मैंने उसके ऊपर ये कोशिश की, उसके ऊपर मसले मसाइल डालूं, इस्लामिक मसाइल जिसको मालूम नहीं है, प्राइवेट मसाइल पता ही नहीं है। शादी कर लिया, बीवी को लाया, अब शैतान की तरह बीवी से मिलना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने मोबाइल में वही तो देखा है, मोबाइल ने वही देखा है, बस कैसे मुलाकात किया जाए। उसको पता ही नहीं है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी से मिलने का तरीका क्या बताया है। मेरे प्यारे साथियों, कौन बताएगा ये, कौन बताएगा? गौर करो मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, ये कौन बताएगा आपको? अगर बहुत से लोग फ़ोन करते हैं माशाल्लाह, पूछते हैं मौलाना क्या पढ़ी दुआ, कौन सी दुआ पढ़ी जाए। मैं कहीं इस वक्त तुमको दुआ याद होगी, व्हाट्सएप पे क्या कर देता हूँ, वो दुआ पढ़ता है वो आदमी, ये भी फ़ायदा है। तो इस मोबाइल ने लोगों को फ़ायदा पहुँचाया है, इसी मोबाइल ने लोगों को तकवा वाला भी बना दिया है, आखिरत की फिक्र करने वाला भी बना दिया है। इसी मोबाइल ने लोगों को इतना ईमानदार बना दिया है। हाँ, उसी मोबाइल के अंदर उसने तकरीरें सुनी, आई इंसान, तुम्हें मरने के बाद तुम्हें कब्रिस्तान, कब्र में जाना पड़ेगा, मरने के बाद तुम्हें कब्र के अंदर जाकर के तुम्हें अपनी जिंदगी का हिसाब और किताब तुम्हें देना पड़ेगा। तुम्हें मुनकिर नकीर उसी कब्र के अंदर सवाल भी करेंगे, माँ रब्बो का मर रब्बो का मा दीनो का मन नबियों का, कौन तुम्हारा रब है, क्या तुम्हारा दीन है, तुम्हारे रसूल कौन है, ये कब्र के अंदर सवाल तुमसे किया जाएगा। अब इंसान के साथ अगर एहसास जिम्मेदारी हो तो मेरे भाइयों वो कब्रिस्तान की भी तैयारी करेगा, जिस कब्रिस्तान की तौसी और तरक्की के लिए इतना बड़ा जलसा हो रहा है। हर किसी को उसी कब्र के अंदर जाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल हर कोई अपने उसी मंजिल के ऊपर बैठा हुआ है, उसी गाड़ी में सफर कर रहा है। या अलग सी बात है कि मौलाना अबुल कलाम पहले पहुंच रहा है, तुम बाद में पहुंच रहे हो, या ऐसा भी हो कि आप बाद में पहुंच रहे हो, मैं पहले पहुंच रहा हूं, आपकी बीवी पहले पहुंच रही है, आप बाद में पहुंच रहे हो, आपकी अम्मी पहले पहुंच रही है, आप बाद में पहुंच रहे हो, यह अलग सी बात है। हर कोई ट्रेन और उसी रास्ते के ऊपर रवा दवा है, हर कोई चल रहा है, पहले मंजिल में कोई चला आया, कोई बाद में चला आया। मेरे भाइयों, उसी कब्रिस्तान के अंदर जाना, उसी कब्र के अंदर जाना है जहां न कूलर है, न तकिया है, न पंखा है, न बिस्तर है, न पलंग है, कुछ भी नहीं है, और उस कब्र को खूबसूरत बनाना है। तो इस मोबाइल का सही इस्तेमाल करो, इस मोबाइल का गलत इस्तेमाल न करो, वरना इस मोबाइल की वजह से वो कब्र तुम्हारे लिए डेंजर बन जाएगा, वो कब्र तुम्हारे लिए अजाब कब्र बन जाएगा, वो कब्र तुम्हारे अजाब दोज़ख बन जाएगा, वो कब्र तुम्हारे लिए इतना डेंजर बन जाएगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था, जब कब्र के अंदर लोगों को डाला जाता है, अगर सवाल का जवाब सही दे दिया, सवाल का जवाब अगर सही दे दिया तो मेरे भाइयों उसके लिए जन्नत के खिड़की खोल दी जाती है और जन्नत का बिछौना बिछा दिया जाता है, आराम से उसको सुला दिया जाता है। लेकिन अगर वो कब्र में के अंदर जवाब न दे पाया, इमाम कायनात सब जवाब देते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसके लिए जहन्नम का बिछौना बिछा दिया जाता है, उसके लिए जहन्नम का ओढ़ना उड़ा दिया जाता है, यानी आग उसके लिए उड़ा दिया जाता है और
आग ही उसके लिए बिछा दिया जाता है और दो ऐसे फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया जाता है जो न सुन सकते हैं, न जो सुन सकते हैं, न जो जवाब दे सकते हैं। बहरे और अंधे जो सुन सकते हैं ना देख सकते हैं, ऐसे दो फरिश्तों को लगा दिया जाता है। दोनों फरिश्तों के पास इतना जबरदस्त हथौड़ा होता है, ऐसी कुल्हाड़ी हुआ करती है, ऐसा हथौड़ा होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर उस कुल्हाड़ी से, उस हथौड़े से अगर पहाड़ के ऊपर भी मार दिया जाए तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए। अब वो दोनों फरिश्ते इला यौमिल क़यामा, क़यामत तक उस गुनहगार को मारते रहते हैं, चीखता रहता है। उसके चीखने की आवाज इंसान और जिन को छोड़ करके सारे लोग उसकी आवाज को सुना करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, इसी मोबाइल ने लोगों का ईमान जहां अच्छा किया है तो इसी मोबाइल ने लोगों का ईमान बर्बाद करके भी रख दिया है। अब जरा देखो मोबाइल के फितने के ऊपर जरा गौर करो मेरे भाइयों। इस मोबाइल ने लोगों को नंगा कर दिया है, इस मोबाइल ने हाजियों के ईमान को भी बर्बाद किया है, इस मोबाइल ने मौलवियों के भी ईमान को खराब किया है। इसी मोबाइल ने लोगों को, बच्चों को जवान बना दिया तो बूढ़ा भी इसी मोबाइल के जरिए से जवान बन चुका है। इसी मोबाइल ने लोगों को बेहया बना दिया है, इसी मोबाइल ने लोगों को रिश्तेदारियां इसी मोबाइल ने खत्म कर दी है। इसी मोबाइल ने लोगों को वक्त बर्बाद करने की एक जरिया भी बन गया है। इसी मोबाइल के जरिए से लोग अय्याशियों में आ गए, इसी मोबाइल ने लोगों को हराम खोरी के ऊपर आमादा कर दिया है। इसी मोबाइल ने लोगों को कत्ल और मर्डर के ऊपर भी मजबूर कर दिया है। मेरे भाइयों, ये मोबाइल अगर रहमत भी है तो यही मोबाइल जहमत भी है, एक नेमत भी है, लेकिन यही मोबाइल लोगों के लिए एक बहुत बड़ा फितना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ी के ऊपर चढ़े, मदीने की किसी पहाड़ियों में से एक पहाड़ी के ऊपर चढ़े और अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नी अरा मा ला तरौन, जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे हो, जो मुझे नजर आ रही है वो तुम्हें नजर नहीं आ रही है। इन्नी खिलाल बुयूतिकुम मवाक़ि अल फितर, इन्नी अरा मा ला तरौन, जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे हो। ऐ लोगों, मुझे नजर आ रही है, मैं देख रहा हूं खिलाल बुयूतिकुम मवाक़ि अल क़त्रे, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे घर के अंदर फितने बारिश के मानिंद दाखिल हो रहे हैं। यानी जब बारिश होती है तो उनके बूंदों से तुम अपने घर को बचा नहीं पाते हो, यानी बारिश के छींटे तुम्हारे घर के अंदर चले आते हैं। इसी तरीके से मैं देख रहा हूं ऐसे फितने नाजिल हो रहे हैं और वो फितने तुम्हारे घरों के अंदर दाखिल हो रहे हैं। ऐ लोगों, अपने आप को फितनों से बचाते रहना, अपने आप को फितनों से बचाते रहना। बहुत सारी फितने, सत्तकून फितना, अन करीब ऐसा जमाना आएगा कि फितने ही फितने बरपा होंगे। एक एक से फितना दुनिया के अंदर आएगा, एक एक फितना दुनिया के अंदर आएगा। अल्लाह के नबी से पूछा गया, अल्लाह के नबी, मल मखरजो मिन्हा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ये बताइए इन फितनों से कैसे बचा जाए। ये सारे जो फितने दुनिया के अंदर आएंगे, इन फितनों से कैसे बचा जाए। अल्लाह के नबी ने जवाब दिया था, किताबुल्लाह व सुन्नती, अल्लाह की किताब को पकड़ लेना और मेरी सुन्नत को पकड़ लेना, यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके को अपनाना और कुरान जो तुम्हें बताता है कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजार लेना, फितनों से बच जाओगे। मोबाइल का फितना बहुत ही जबरदस्त है। ये मोबाइल ने लोगों को बर्बाद करके रख दिया है, हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर दिया है, हमारे बच्चों की बचपना कुछ ने छीन लिया है। आजकल बचपने में खेला करते थे लोग, दौड़ा करते थे, हाँ, तंदुरुस्त और सेहतमंद रहा करते थे। आज मोबाइल में सब खेल रहा, दौड़ रहा है, ऐसा लगता है बस सबसे बड़ा योगा इसी में हो रहा है, सबसे बड़ा योगा। नौजवान लड़का लोग खेलने के लिए जाता था, खेलना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा है। आज खेलने वाला ढूंढते हैं तो कोई मिलता नहीं है। किसी से पूछा, चलो यार थोड़ा सा कुछ खेल लिया जाए, वॉलीबॉल खेल लिया जाए, क्रिकेट खेल लिया जाए। अरे नहीं मौलवी साहब बहुत ज़रूरी काम है। क्या? अरे नहीं, एक दोस्त को मैंने टाइम दिया हुआ है।
लगा हुआ है उसमें। लगता है कि ये बीवी से भी ज्यादा जबरदस्त है, यानी आदमी बीवी में इतना नहीं चिपकता जितना मोबाइल में चिपका हुआ है, इतना ज्यादा। आप अंदाजा लगाइए, आप 12 बजे रात को उसी मोबाइल में लगा हुआ है, सुबह देखे तब भी ऑनलाइन रहता है, पढ़ाई के दौरान देखे तब भी ऑनलाइन रहता है। आजकल इस मोबाइल ने लोगों को बर्बाद करके रख दिया है, खास करके नौजवानों को तबाह बर्बाद करके इस मोबाइल ने रखा है। मेरे भाइयों, इस मोबाइल के जरिए से मैट्रिक, इंटर और कई जगहों से खबर आ रही है कि मौलाना लड़के ज्यादा फेल हो रहे हैं, ज्यादा फेल। एक लड़के से पूछा गया, तू कैसे फेल हो गया? बगल वाली लड़की को देख, वो तो पास हो गई, तुम्हारे बगल में रहती और पास हो गई, और तू फेल हो गया। लड़के ने कहा, अब्बू जान क्या बताऊं, उसी लड़की को देख देख करके तो मैं फेल हो गया। इतना देखने के बारे में मत बोलिए, जब भी जाता तो उसी को देखता था। यानी उस लड़की ने पास तो किया, लेकिन मोबाइल का ये नशा जब ऊपर जाता था नजर उसी के ऊपर पड़ती थी। अब ये पढ़ना छोड़ दिया, लड़की के पीछे पड़ा, ये फेल हो गया और वो पास हो गई। मेरे भाइयों जरा देखिए, इस मोबाइल ने लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया है, सुसाइड और मर्डर करने के ऊपर इनको मजबूर कर दिया है। कितने लड़के जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, जिनके माँ बाप ने कर्ज लेकर के अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, जब बच्चे को रिजल्ट मिला कि मैं फेल हो गया, अब मैं अपने माँ बाप को कौन सा मैं चेहरा दिखाऊंगा, जहर का डिब्बा लिया, पुड़िया लिया और उसने वो पी लिया, सुसाइड कर लिया, मर गया, अपने आप को खत्म कर लिया। मेरे भाइयों, ये मोबाइल कातिल भी है, ये मोबाइल लोगों को मारने का भी एक जरिया है, इंसान की जिंदगी का तबाह बर्बाद करने का एक मोबाइल ये जरिया बन चुका है। आज हमारा बच्चा कमजोर हो रहा है, आज बुढ़ापे में जब लोगों को चश्मा की जरूरत पड़ती है, लेकिन मेरे भाइयों आज बच्चों को देखिए 10-12 साल में उसको चश्मे की जरूरत पड़ रही है। इस मोबाइल ने लोगों की इस नेमत को भी महरूम करता जा रहा है। यानी आंख कितनी बड़ी नेमत है आपको समझ में नहीं आ रहा है। मेरे भाइयों, जब आपकी आंख की रोशनाई चली जाएगी आपको सिर्फ रोना आएगा। मैं अपने बीवी को नहीं देख पा रहा हूं, अपने बच्चे को देख नहीं पा रहा हूं। एक जगह की बात है, वो देखा करता था लेकिन वो चोर था। मेरे भाइयों, चोरी उसने की और पुलिस ने उसको इतना मारा और पैरों में मारा, यहां मारने की वजह से उसकी बीनाई चली गई। आज वो अंधा हो करके घूम रहा है, उसकी 4-4 बच्चियां हैं, 5-5 बच्चियां हैं, लेकिन मेरे भाइयों मजबूर है, वो मांगने के ऊपर मजबूर है क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा है। अब वो कोई काम करने का भी लायक नहीं है। यानी इस मोबाइल, ये मोबाइल तुम्हें अंधा भी बना सकता है, ये मोबाइल तुम्हारी नेमतों को छीन सकता है। इस वजह से मेरे भाइयों, इस मोबाइल के फितने से बचने की कोशिश करो। बहुत सारे फितने में लोग पड़े हुए हैं और इसी मोबाइल ने लोगों का ईमान भी बर्बाद करके रख दिया है। जो लड़कियों की तरफ देखता नहीं था, जो लड़कियां लड़कों की तरफ नहीं देखती थी, क्या जरूरत है भाई मदरसे वाले को, या फिर जो ईमानदार और अच्छा दीनदार लड़का हुआ करता था उसको जरूरत ही नहीं पड़ती थी। रास्ते में गया, कुल्लिल मोमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम की आयत के ऊपर अमल किया, नजरें नीची करके वो चला गया। कुछ औरतें थी, वो कुल्लिल मोमिनात यगुज़्ज़ूना मिन अबसारिहिन्ना, नजरें नीची करके चला करती थी। ये तो ठीक है, लेकिन जरा बताओ उस मोबाइल से तुम अपनी नजरों को कैसे बचाओगे? एक बटन दबाओ, पूरी बेहयाई सामने। जो 12, 14, 20 साल के उम्र में जिसको जानना चाहिए, आज 10-10 साल के बच्चे और बच्चियां वो सेक्स वीडियो देख रहा है। गौर करो, जब बच्चा 10-12 साल का हो और जब ये वीडियो देखे, सेक्स वीडियो देखे, नंगा फोटो देखे, तो मेरे भाइयों वो बच्चा बेहया बनेगा कि बाहया बनेगा, या आप खुद फैसला कर सकते हो। अबुल कलाम सल्फी को ये सब बताने की जरूरत नहीं है। आपका बच्चा और बच्ची 10-10, 12 साल की जब उन वीडियोस को देखता है तो मेरे भाइयों जलसों के अंदर भी ये गड़बड़ी आ जाती है। इसी मोबाइल ने जलसों के अंदर लड़कियों और लड़कों को आपस में मिलाने का भी काम किया है। ये दोनों आपस में
तय करते हैं, फैसला करते हैं। जब अबुल कलाम सल्फी की तकरीर हो, जब मौलाना जर्जीस की तकरीर हो, जब सारे लोग तकरीर सुनने में मस्त हो, तो हम किसी और दुनिया में मस्त हो जाएंगे, हम किसी और अड्डे में चले जाएंगे। मेरे भाइयों, इसी मोबाइल ने लोगों को ज़िना के ऊपर आमादा कर दिया है। आज ज़िनाकारी इसी मोबाइल के जरिए से बढ़ता चला जा रहा है। उन वीडियोस को देख करके अपने आप के ऊपर लड़कियां कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, लड़के अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जिन लड़कियों की शादियां नहीं हो पा रही है, जाहिर सी बात है, इन वीडियोस को देखा, इन गंदी फिल्मों को देखा, अब दिमाग के अंदर शैतान ने इतना ज्यादा उसको बहका दिया कि अरे अब नहीं मजा करोगे तो कब करोगे। जिंदगी चंद सालों की जिंदगी है, एंजॉय कर लो। 4 दिनों की जिंदगी, फिर जिंदगी का क्या कहना। उसी के ऊपर अमल करते हुए न आगे देखा न पीछे, न आओ देखा न ताओ देखा। एक लड़की ने लड़के को कांटेक्ट नंबर दिया, बातें हुई, सलाम कलाम हुआ, खैर खैरियत पूछी गई। उसके बाद उन दोनों के मुलाकातें हुई और यहां तक कि उन लोगों ने ज़िना भी कर लिया। मेरे भाइयों, इस मोबाइल ने लोगों को जानी बना दिया है, जानी बना दिया है। गौर कीजिए आप, जो लड़कियां पर्दा किया करती थी आज अपने मोबाइल के अंदर वीडियोस बनाती हैं और फिल्मी दुनिया के डायलॉगों के ऊपर वीडियोस बनाती हैं। लड़कियों के ऊपर जो उनकी आवाजें नहीं हुआ करती हैं, बल्कि फिल्मी दुनिया हीरोइन की आवाजें हुआ करती हैं। आज इंस्टाग्राम को देखो, आज ट्विटर को देखो, आज फेसबुक को देखो, आज व्हाट्सएप के स्टेटस को देखो। आज लड़कियां डांस करती हुई नजर आ रही हैं, दादे तहसीन ले रही हैं। आज लड़कों की नजरों की वो जीनत बनी हुई है। लड़के बाकायदा लड़कियों के डांस को भी देख रहा है, उसके मचलते हुए कमर को भी देख रहा है, उनके बालों को भी देख रहा है, उनकी स्टाइल को भी देख रहा है। लड़कियां सोच रही है मैं फेमस बन रही हूं, मेरा नाम ऊंचा हो रहा है। मेरी प्यारी बहनों, ये तुम्हारी सोच, ये तुम्हारी जहनियत इंतहाई गलत है, इंतहाई खतरनाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मौके पे फरमाया था, लोगों मेरी उम्मत में कुछ लड़कियां ऐसी आएंगी, निसाबुन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलात। ऐसी लड़कियां आएंगी जो लड़कों के तरफ माइल होंगी, यानी ऐसे ड्रेस पहनेंगी, ऐसी कपड़े पहना करेंगी, ऐसे लिबास पहना करेंगी जिन कपड़ों की वजह से वो लड़कों की तरफ खुद माइल होने की कोशिश करेंगी और लड़कों को अपने तरफ माइल करने की कोशिश करेंगी। यानी लड़कियां खुद चाहेंगी कि मैं लड़कों की तरफ आ जाऊं और लड़कों को अपने चंगुल में, अपने शिकार में मैं फंसा लूं। एक जमाना ऐसा आएगा, अल्लाह के नबी फरमाते कपड़े तो पहनेंगी लेकिन नंगी नजर आएंगी। आज हमारी बहनें कपड़ा तो पहनती है लेकिन नंगी नजर आती है, कपड़ा पहनती है लेकिन नंगी नजर आती है, क्योंकि उसने मोबाइल के अंदर हीरोइन लड़कियों को ऐसा कपड़ा पहनते हुए देखा। आज वो लड़कियां कपड़ा तो पहन रही है, इतना चुस्त और इतना टाइट कि उसके जिस्म का उतार चढ़ाव सब कुछ नजर आ रहा है। आज एक बूढ़े की भी नजर जा रही है, वो भी जवानी की दुआ मांग रहा है। मेरे भाइयों गौर करो, आज एक हाजी साहब के भी ईमान के अंदर खराबी आ रही है। आज इस मोबाइल ने लड़कियों को इतना सेक्स बना दिया और इतना ज्यादा उनको हॉट बना दिया कि एक हाजी साहब भी पलट करके देखने के ऊपर मजबूर है। मेरे प्यारे साथियों जरा गौर करो, सोचो, आज हमारी लड़कियां कहां से कहां जा रही हैं। निसाबुन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलात। ऐसी लड़कियां होंगी जो कपड़ा तो पहनेंगी लेकिन नंगी नजर आएंगी। ला यजिदन रिहा वला यदखुल जन्ना। फरमाया न जन्नत के अंदर ऐसी लड़कियां दाखिल होंगी, न जन्नत की खुशबू इनको मिलेंगी। मेरे प्यारे साथियों जरा देखो, मोबाइल ने लड़कियों को जानिया बना दिया है, मोबाइल ने लोगों को फाहिशा बना दिया है। नबी ने फरमाया जो लड़कियां खुशबू पर लगा करके चले और चूड़ियां और पायल पहन करके चले और ऐसा ड्रेस और ऐसा कपड़ा पहन करके चले जिसकी वजह से उसकी पूरी ज़ेबो जीनत नजर आ रही हो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वही जानिया वही जानिया वही जानिया। ऐसी लड़कियां जानिया 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 है। आप अगर जानिया नहीं समझ रहे हो तो आप ये समझ लो वो लड़कियां तवाइफ हैं,
वो लड़कियां तवाइफ है, तवाइफ है। आप इतना तो समझ सकते हो मेरे भाइयों, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते। मेरे प्यारे साथियों, इस मोबाइल ने लोगों की ईमान को खराब करके रख दिया है। इस मोबाइल ने लोगों का ईमान बर्बाद करके रख दिया है। आपका ईमान का चेक हो रहा है, इम्तिहान हो रहा है, आपको चेक किया जा रहा है कि मेरा ये बंदा मोबाइल को कैसे इस्तेमाल करता है। मेरे भाइयों, गौर करो, आप बंद कमरे के अंदर हो, गौर से सुनना। आई रानीगंज और कदवा के लोगों, गौर से सुनना। आप बंद कमरे के अंदर हो, आपके मोबाइल के अंदर रिचार्ज भी है, आपके मोबाइल के अंदर इंटरनेट पैक भी डला हुआ है, आपके मोबाइल के अंदर 1.5 2 GB है। आप अपने बंद कमरे के अंदर हो, आपकी माँ और आपके अब्बू सो रहे हैं, भाई सो रहे हैं, बंद कमरे के अंदर लड़की के हाथ में मोबाइल है, लड़के के हाथ में मोबाइल है। उस नेट ओपन किया, यूट्यूब के ऊपर गया या गूगल के ऊपर गया मेरे भाइयों, और उसने कोई ऐसी तस्वीर उसने देख ली, फिर उसको टच किया, और भी बेहयाइयों की तस्वीरें जमा हो गई, और भी तस्वीरें नजर आती चली जा रही है। ये तो पर्दे में निकल रही थी, ये तो पर्दे में निकल रही थी, और ये लड़का नमाज में पढ़ रहा था, अब इसको वीडियो दिखाई दे रहा है, गंदी गंदी फिल्में देखता चला जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, सोचो मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो। यही चीज बेकार लगता है। एक तो कोई मौजू दिया जाए और टाइम भी फिक्स कर दिया जाए। अब मौलाना अबुल कलाम सल्फी कोई पैसे फिक्स नहीं करता है, सल्फी आलिम का तो यही पहचान है। शेख हमारे मौजूद है, कोई आदमी बोलेगा भाई 2.5-3 घंटे तक बोलते चले जाओ, हम लोग कोई मशीन थोड़ी है, जहन बनाना पड़ता है। अब हमारे एक मौजू के ऊपर तकरीर चले, उन मौलवियों से एक मौजू के ऊपर आधा घंटा तकरीर करवा लो, समझ में आपको आ जाएगा। जिन मौलवी को एक आयत पढ़ने का तौफीक नहीं होता है, पूरे क्या हो गया भाई? हेलो हेलो जी, बहाल है। वॉलंटियर हजरात से गुजारिश है तो अपने माइक का ख्याल रखें, बीच में से ना रोके, वरना इसी के ऊपर फिर मेरी तकरीर चालू हो जाएगी, इसी मशीन के ऊपर। इसने कितना लोगों को बिगाड़ करके। ऐलान करना चाहूँगा कि अभी आप दिल जमाई के साथ बैठे रहें। आपके सामने एक और मुकर्रिर जनाब अब्दुल्ला सालिम साहब मौजूद हैं और वो इनके बाद आएंगे, तशरीफ लाएंगे आपके सामने। आप इत्मीनान के साथ बैठे रहें, जैसे आपने शुरू से हमारा साथ दिया, आखिर तक भी हमारा साथ बैठे रहेंगे, बैठे रहेंगे। वक्त की पाबंदी। अब हमारी कोशिश तो हमारी यही रहती कि भाई चलो, आज के मौलाना जर्जिस भी 2 घंटा नहीं बोलने लगे हैं, पता है आपको। और दूसरी बात कि 2 बजे रात 3, क्या भाई बार बार ये क्या मसले हो रहे हैं। आज जुमा का खुतबा का भी यही मसला हो गया कि माइके ख़राब हो गया। ऐसा तो नहीं ना कि हटाओ यार इन लोगों को यहाँ से, थोड़ा सा आप हट जाइए, उधर बैठ जाइए, टच मत कीजिए। सब गड़बड़ सड़बड़ हो रहा है, सब जहन से भी निकल जाएगा जो याद करके आया हूँ।